बैक टू आवर चैनल। चलिए आज थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो इनका टाइमिंग था 1964 से लेके 1971 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 1964 से 1971 तक के बीच के जितने भी कंप्यूटर आए वो थर्ड जनरेशन के कैटेगरी में आए। क्लियर। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसको कि आईसी भी कहा जाता है, उसका यूज हुआ। इसका मतलब पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा रहा था, और अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि आईसी भी कहा जाता है। और इनका टाइमिंग क्या था? 1964 से लेकर 1971 तक के बीच का जो भी कंप्यूटर था वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में काउंट किएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज से, जब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया और उससे जो कंप्यूटर बना उसका से पिछले फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी छोटा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज हो गया। क्लियर। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज जो है वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा हो गया और इनकी स्पीड भी पिछले दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज़ हो गई और इसका जो रिजल्ट था वो अधिक विश्वसनीय हो गया, मीन्स ज़्यादा सही होने लगा और इनका रख रखाव भी आसान हो गया। क्लियर। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में भी आसानी होने लगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में आसानी हो गया। मीन्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, इसकी वजह से सभी लोगों को कंप्यूटर समझने में आसानी हो गई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल के लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का यूज़ होता था? फोर्ट्रॉन का। ठीक है, फोर्ट्रॉन का यूज़ होने लगा। फोर्ट्रॉन क्या है? लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तीसरी पीढ़ी के कुछ इस प्रकार से थे। कौन कौन से? प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर 1, PDP-1 भी इसको कह सकते हैं, PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर 1, PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900 और यूनिवैक 1108। ठीक है, क्लियर। ये क्या थे? ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण, उनमें क्या क्या क्वालिटी थी? एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी मीन्स चिप का यूज़ किया गया था। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा यह अधिक विश्वसनीय था। पिछली दोनों सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में उनसे ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था। रिजल्ट भी सही आने लगा था। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, हाई लेवल के लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। कार्य करने की प्रोसेस फास्ट होगी, इसके जो कार्य करने का स्पीड है वो भी तेज़ हो गया। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के स्थान पर इन कंप्यूटर का रख रखाव बहुत आसान हो गया। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में इन कंप्यूटरों को, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों को रखने में आसानी हो जाता था, क्योंकि दोनों जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था आईसी यूज़ करने के कारण। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू होने से सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। क्लियर।
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग शुरू होने से सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। क्लियर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अभाव, डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के की जो कुछ कमियां थी वो क्या थी, तो एयर कंडीशनर वातावरण की आवश्यकता। तो ये कमियां तो लगभग तीनों में ही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तीनों जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उनमें ये कमी थी कि उनको एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और एसी की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि जब उनको यूज़ किया जाता तो काफ़ी गर्म हो जाता था वो, इसी वजह से उनको एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ये कंप्यूटर केवल विशेष उद्देश्य को पूरा करते थे। आईसी चिप के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक जटिल थे। आईसी